तो नमस्कार। इस वक्त हम जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हैं और हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी हैं, जो इनका चयन पीजी के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। बहुत खुशी की बात है। और हम परिवार में पहले से ही शिक्षा थी, इसलिए आज उसी की देन है। तो हम जानकारी लेते हैं सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, क्योंकि पीजी बहुत कम लोगों को सिलेक्शन होता है, जी क्योंकि नाम के आगे एमडी लिखा जाएगा। जी और मेडिसिन की सबसे अच्छी डिग्री ये है। जी तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल पे क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेंद्र, अभी हाल ही के जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरा मतलब चयन जीएसवी मेडिकल कॉलेज जनरल मेडिसिन के लिए हुआ है। खुशी तो एकदम बेहद काफ़ी है, इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में थे, लगे हुए थे। पिछले साल मुझे सर्जरी मिल रही थी, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा थोड़ा जो रुझान था वो मेडिसिन की तरफ था। तो मैंने एक साल फिर से तैयारी की और इस बार सभी लोग के आशीर्वाद से मुझे मेडिसिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे इस बार मुझे जीएसवी मेडिकल कॉलेज में मिला। तो ज़्यादा दूरी भी तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, और अच्छा मेडिकल कॉलेज का आपको मशहूर में। हाँ जी, एकदम ये काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है और अपने यूपी में किंग जॉर्ज के बाद ये दूसरे स्थान पे आता है अच्छा। जीएसवीएम। जी 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 जी। तो घर में और भी लोग हैं आपके घर में? डॉक्टर बड़े भाई भी जानकारी मिली, उनका क्या नाम हाँ है सर? जी, बड़े भैया मतलब उन्होंने बीआरडी से किया था और अभी वो सीएससी साहू घाट में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हैं, बस्ती में। जी। अच्छा, ये कब से आप तैयारी कर रहे थे एमडी के लिए, जो क्योंकि इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, जी और एमबीबीएस की भी पढ़ाई करनी पड़ती। कब आप एमबीबीएस कंप्लीट किए थे, कहाँ किस कॉलेज से, ये भी जी बताइए सर। जी, मेरा मतलब 2015 में नीट के माध्यम से, उस समय सीपीएमटी था और ऑल इंडिया का भी था, तो मेरा दोनों में हुआ था। बट मैं सीपीएमटी के माध्यम थ्रू मैंने यूपी में सैफे मेडिकल कॉलेज उठाया था, वहाँ से मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ और 2021 में। उसके बाद मैंने फिर पीजी के लिए मैंने मतलब प्रयास शुरू करना मतलब शुरू किया। फिर 2003 साल मैंने लगातार तैयारी की। उसके बाद 2000 ये अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ पीजी का, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से आप सिलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर आएंगे, जैसे मरीज को देखना है तो आप किस तरह से उनको देखेंगे सर? थोड़ा और बिल्कुल। भी बताइए सर। एकदम मतलब अब पीजी के बाद फिर अपने ही क्षेत्र में रहना है और यहाँ के जो भी मतलब जो मेरी डिग्री है उसके हिसाब से जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं लोगों का इलाज करूँगा। और मुझे खुशी भी होगी कि अपने क्षेत्र के जो भी है किसी को भी कोई बीमारी होती है उनका ट्रीटमेंट करने में। तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब के से करेंगे या अपना निजी भी करके करेंगे, कैसा? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी एमडी कंप्लीट होने के यानी बाद एमडी कंप्लीट होने के बाद। की बात सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा। तो और क्या बधाई देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, चैनल पे देखने वाले को? बधाई मतलब अब ये तो एक अलग चीज़ हो गया, जो जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है बस उनको यही है कि लगे रहिए, जिसको जो भी मतलब अचीव करना है लाइफ में, और लगे रहेंगे जरूर एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगा, यानी सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी जरूर। थोड़ा टाइम लगता है बट अगर जो आप लगे रहेंगे तो जरूर मिलेगा। कंटिन्यूटी बना। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, संयम रखिए और हौसला बुलंद रहना चाहिए कि जरूर एक दिन हासिल होगा। आजकल में मेडिकल लाइन में बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बन के जाना चाहता है, कोई बीएससी नर्सिंग करके जाना चाहता है, कोई फार्मासिस्ट, कोई डी फार्मा है, और उसके बाद में एक और बी फार्मा करके जाना जी चाहता है। मेडिकल लाइन में ही ज़्यादातर जाना चाहते जी हैं। उनके लिए क्या संदेश है? कितनी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और काफ़ी लाखों में बच्चों में रैंक तब आता है। जी, देखिए मतलब अब आप कोई सी चीज़ का भी अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन हर एक जगह है। तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा, तभी संभव है। और जो हमारे मेडिकल प्रोफ़ेशन में और भी विभाग के जो भी लोग हैं, जैसे बी फार्मा हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या फिर हमारे क्या नाम है कोई सा भी हो, जितने भी जी वार्ड जी। बॉय से लेके जो भी हैं, ये एक टीम है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हो गए हैं तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक टीम है। अगर जो हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं रहेगा, वार्ड बॉय नहीं रहेगा और ये सब जो भी चीज़ें जो हमारे एकदम कदम से कदम मिला के चलते हैं,
तो उनके बिना तो ट्रीटमेंट चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जैसा होना सहभागिता चाहिए। सबकी होनी इसीलिए चाहिए, सबका जहाँ जिस कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी हो। सबका इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जी, ये लोगों ने कहते हुए आए हैं, लेकिन जो पढ़ा है वही बढ़ा है। बढ़ा है। जी। तो इसके लिए थोड़ी-सी हम आपके पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। कैसे शिक्षा-दीक्षा हुई, वो आगे बढ़े और कैसे विचार आया कि हम मेडिकल लाइन में ही जाना चाहते हैं? क्योंकि एक भाई मेडिकल लाइन में हो चुके थे, बहुत से लोग आईएएस, पीसीएस की भी तैयारी करना जी, चाहते हैं। जी। अलग-अलग वो होता है, कोई वकील बनना चाहता है, लेकिन आपकी कैसे राय है कि मैं भी डॉक्टर ही बनूँगा? जी। अगर जो पढ़ाई की बात की जाए तो शुरुआती जो प्रारंभिक मेरी पढ़ाई थी वो मेरे ही गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहीं से हुई थी। तो सालों तक मैं वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद संत कबीर नगर में स्कूल है सेंट थॉमस, फिर वहाँ से मेरी 12th तक मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। 12th की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर मैंने मतलब प्रिपरेशन किया, मतलब क्योंकि मैं बायो साइड से था तो मेरे पास मतलब यही था कि मतलब मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो मैंने फिर कानपुर काकादेव जगह है, कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पे मैंने जाके अपना एमबीबीएस की तैयारी की। वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये तो हो गया कि मतलब पढ़ाई के बारे में। और अगर जो कोई भी अब कंपटीशन को क्रैक करना उसके बारे में हाँ, यही कोई है। अगर बच्चा हाँ, इस लाइन कि में जो जाना भी चाहता है आप, उसके लिए थोड़ा चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसके लिए आप लगिए। उसके लिए आपको मतलब ये सोच के चलिए कि मुझे ये चीज़ क्रैक करना है, तभी ही पॉसिबल है। वरना लाखों, जैसे हमारा जो फील्ड है इसमें सीट्स बहुत कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे जिस समय हम लोग एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे तो लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें अपीयर होते थे और सीटें लगभग थी 15,000। तो उस हिसाब से काफ़ी कंपटीशन है। तो ये तो नहीं सोचना है कि मतलब सीटें कम हैं और लोग ज़्यादा इसमें अपीयर होते हैं तो मेरा कैसा होगा, ऐसे तो नहीं सोचना। मतलब ये सोचना है कि मुझे उस 15,000 सीट में एक सीट मुझे लेनी है और वो चाहे जैसे लेनी है, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े, मैं करूँगा और एक सीट में क्रैक करूँगा और जो मैंने सोचा है उसको उसमें मैं कामयाब होऊँगा। अच्छा, जैसे एमडी के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बाद परीक्षा दिया, तो इसमें कितने बच्चे भाग लिए थे? इसमें जो अभी मैंने दिया इसमें लगे करीब 3 लाख के करीब, मतलब जो एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट जो होते हैं वही लोग इसका एग्ज़ाम देते हैं, नीट पीजी का। तो लगभग 3 लाख लोगों ने दिया और लगभग हमारे सरकारी और प्राइवेट मिला के लगभग 50,000 सीटें हैं पूरे पैन इंडिया। जी, तो 3 लाख देते उसमें 50,000 का ही सिलेक्शन होता, बाकी 2.5 लाख वापस से फिर उनको प्रिपरेशन ही करना है या जो भी उनका आगे का विकल्प होगा वो उनको चुनना है। तो कहने का मतलब है कंपटीशन हर जगह है, आपको लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ पॉसिबल है। सर, आपने सर्जरी विभाग आपको मिला था पिछले साल, आपने उसको छोड़ दिया, जबकि सर्जरी विभाग भी एक जीवन दान, यानी कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसको आप ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं, तो वो भी तो अच्छा इलाज आपका था और अच्छी थी, वो भी जीवन दान, उससे भी बहुत से लोगों का जीवन दान मिलता है। जी, देखिए अब ऐसे तो मतलब हमारे जो आप मेडिकल के उसमें थोड़ा-सा आप क्या नाम है, उसको एक्सप्लेन है, मतलब उसको अगर जो एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे तो हर एक आपका कोई सा भी आप विशेषज्ञ बन रहे हैं वो आप किसी न किसी तरीके से आपका योगदान है। चाहे आप सर्जरी के माध्यम से दे रहे हो, चाहे आप मेडिसिन हो, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे आप क्या नाम है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो या ईएनटी हो। क्यों? क्योंकि पेशेंट तो हमारे समाज में हर एक तरह के हैं। अब ईएनटी का अगर जो किसी को कान का दिक्कत है तो ज़ाहिर-सी बात है जो नाक, कान, गला के विशेषज्ञ होंगे हाँ, हाँ, वही वो कर इलाज कर रहे हैं। तो ये कहना तो मतलब उचित नहीं होगा कि कोई एक सा ही है जो मतलब जिनका कंट्रीब्यूशन है। मेरे हिसाब से जितने भी ब्रांच हैं, सब कोई अपने स्तर पे योगदान दे रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो या किसी भी ब्रांच से हो या कोई सा भी विशेषज्ञ हो। डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी हैं, जो एमबीबीएस हैं और आपने सिपाही इटावा से एमबीबीएस किए थे। इस समय उनका सिलेक्शन कानपुर मेडिकल कॉलेज में हो गया है एमडी के लिए। हम इनको अपने चैनल परिवार की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देते हैं सर, और आपको बहुत-बहुत बधाई सर। आपको भी मतलब बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से लोगों तक एक तरह से एक अवेयरनेस के रूप में पहुँचेगा कि मतलब कि हाँ, कि अगर जो आदमी चाहेगा तो मतलब कुछ भी जी, संभव जी, है, जी। वो उस चीज़ को पा लेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।